आप जब भी बच्चे को समझाती हो वो शौरी तौर पर नहीं सुनता, नहीं सुनता, बदतमीजी करता है वो। ऐसे पकड़ा और उसको वो मैसेज कर दिया जो आपने उसको मैसेज दिया। अब मैं आपको कहूँगा लाल से अवॉइड करो। उसकी टेबल पे उस सब्जेक्ट के अलावा कोई और सब्जेक्ट की किताब बिल्कुल नहीं होनी चाहिए। रेकी आपने सीखना, रेकी करना आपको लाजमी है। फिर आप किसी भी बंदे के लाशौर में अपनी बात डाल सकते हैं। खूबसूरती से उन्होंने तितलियाँ लगाई होती हैं, स्टार लगाए होते हैं, और उसके बाद हर दूसरा बच्चा फर्स्ट पोजीशन है। हेलो एंड वेलकम टू टेरो टॉक। मैं हूं आपकी होस्ट सना और आप देख रहे हैं टेरो टॉक। उम्मीद करती हूं आप सब बहुत ही खैरियत से होंगे। आज हम एक नए टॉपिक के साथ आपके सामने हाजिर हैं और टॉपिक है हमारे घर में जो है नॉर्मली छोटे बच्चे जिनके घरों में होते हैं, और वो कहीं ना कहीं आपका ज़ाहिर है पेरेंट्स का भी और हमारे मुल्क का भी, इस सोसाइटी का भी कहीं ना कहीं मुस्तकबिल उनसे वाबस्ता होता है। तो हम जब उनकी तरबियत कर रहे होते हैं तो हमें बहुत सारी चीज़ों का ख्याल रखना पड़ता है, उनकी बहुत सारी चीज़ों को देखना पड़ता है। छोटे बच्चे नॉर्मली जो होते हैं वो कभी कभी कुछ चीज़ों की वजह से, या कभी उनकी तबीयत ख़राब हो जाए, या कभी कभार कुछ ट्रॉमा भी बच्चे ले लेते हैं, तो इन रीज़न्स की वजह से कभी कभार, या पेरेंट्स मदर और फादर दोनों ऑन जॉब हों और उनको टाइम कम दे रहे हों, तो आप देखिएगा नॉर्मली बच्चे ना ज़िद्दी हो जाते हैं। वो छोटी छोटी बातों पे ज़िद करना शुरू कर देते हैं और अपनी बात मनवाने के लिए जो है वो एक अच्छा खासा उन्होंने जो है ना एक किसी भी बात को पकड़ के और उस पर एक ज़िद डाली हुई होती है। तो क्यों करते हैं बच्चे इस तरह रिएक्ट, और अगर करते हैं तो हम उनको किस तरह से हैंडल करें कि बच्चों की ज़िद जो है वो ख़त्म हो जाए, क्योंकि अगर इस तरह वो बार बार ज़िद करते रहेंगे तो उनकी पर्सनैलिटी का हिस्सा बन जाएगा। तो आज हम इसी के ऊपर बात करने जा रहे हैं। हमारे जो बहुत ही सुपर्ब से काउंसलर भी हैं और टैरो कार्ड रीडिंग भी करते हैं, वो आपको एस्ट्रोलॉजी के हवाले से भी बताते हैं और मुख्तलिफ़ तरह से आपको मुख्तलिफ़ रेमेडीज़ बता रहे होते हैं। तो मैं शो में वेलकम करने जा रही हूँ लियाकत जोगी साहब को। अस्सलाम वालेकुम सर, कैसे हैं आप? वालेकुम अस्सलाम, हम बहुत अच्छे हैं, ज़बरदस्त हैं, आप सुनाएं। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का शुक्र है। आज हम बच्चों के ऊपर बात करने जा रहे हैं कि जो हमारे घरों में नॉर्मली आपने देखा होगा बच्चे बड़ा, और अच्छा कुछ तो ज़िद इतनी ज़्यादा करते हैं कि वो चीज़ों को तोड़ना भी शुरू कर देते हैं। कोई बात अगर उनकी ना माने पेरेंट्स या कोई भी, तो वो अपनी बात मनवाने के लिए जो है ना चीज़ों को तोड़ना, सर पटकना और ज़ोर ज़ोर से चीखना चिल्लाना, बच्चे आजकल इस तरह भी रिएक्ट करना शुरू हो गए। तो ये क्या होता है, क्यों करते हैं बच्चे इस तरह, किस फेज से गुजरते हैं जो वो इस तरह ज़िद्दी हो जाते हैं? सना, ऑलरेडी एक वीडियो मैं इस पे बना चुका हूँ। अच्छा, उसमें मैंने दुनिया के अजीम बच्चों का जिक्र किया है। सही है। ये वाले अजीम नहीं जो हमारे यहाँ होते हैं ये बहुत अच्छे वाले। मैंने एक ऐसी कौम का जिक्र किया है जो कि जी याद आ गया। डफर बच्चा पैदा ही नहीं करती। देखा मैंने आपको। वो डफर बच्चा पैदा ही नहीं करती वो कौम। सही। वो बहुत आलिशान बच्चे पैदा करती है, और वो पता है कब शुरू करते हैं बच्चे को अच्छा करना, जब वो माँ के पेट में होता है। हाँ। और उस वक्त जब वो अपने माँ के पेट में होता है तो उस वक्त वो वर्बल मैथ सॉल्व करती है खातून, ताकि वो बच्चे के ऊपर उसके असरात और समरात जाएं। जी हाँ। अच्छा। वर्बल मैथ का मकसद है कि लिख के टोटल नहीं करना, हाँ। बोल के उसने हर काम करना है। अच्छा। और उसमें उसका बाप उसका किरदार अदा करता है। ठीक है। ताकि वो सारी चीज़ें पेट के अंदर बच्चे के अंदर जाएं, और फिर उसके बाद वो जीनियस बच्चे पैदा होते हैं जो पूरी दुनिया पे रूल कर रहे हैं इस वक्त भी। वो बच्चे जीनियस, उनके पास वीडियो गेम्स नहीं है, उनके पास मोबाइल नहीं है, उनके पास दूसरी चीज़ें नहीं हैं। उनके पास पता है क्या, अभी भी आज के दौर में भी दुनिया की ताकतवर तरीन कौम के पास इस वक्त भी जो सबसे अच्छा गेम है वो तीर अंदाजी है। अच्छा। बच्चों को वो सिखाते हैं। और उसके पास सबसे अच्छी जो चीज़ है सवारी है वो घोड़ा है, वो बच्चों को ये सिखाते हैं। और हमारे पास क्या है कि हम वर्बल मैथ नहीं, वर्बल उसकी माँ गालियाँ सुनती है, कभी उसके बाप की, कभी उसकी सास की, कभी नंद की, कभी किसी और की बातें सुनती है। नमक कम पे भी बातें, ज़्यादा पे भी बातें, टाइम पे खाना बने तो बातें, टाइम पे न बने तो बातें, वो सब बच्चे के ऊपर असरअंदाज होती है। अब हम बच्चा जो पैदा करते हैं वो सब चीज़ें उसके पास जा चुकी होती हैं।
सारी नेगेटिविटीज उसके अंदर भर चुकी होती है। फिर हमारे पास बच्चा पैदा होता है और फिर उस बच्चे को हम दुनिया का अजीमुल शान आदमी बनाने की ख्वाहिश करते हैं। और स्कूल टीचर्स ने और स्कूल वालों ने उसको बहुत अच्छी तरीके से पहचान लिया है। आज हर दूसरा बंदा, मेरा दोस्त, ख़ानदान में जो दोस्त हैं जिनके बच्चे पढ़ते हैं, बड़े खुश हैं क्योंकि उनके पास एक बच्चों का स्कोर कार्ड है और उसको बहुत खूबसूरती से उन्होंने तितलियाँ लगाई होती हैं, स्टार लगाए होते हैं। और उसके बाद हर दूसरा बच्चा फर्स्ट पोजीशन है, हर दूसरे बच्चा अवार्ड ले रहा है, हर उसकी ट्रॉफियाँ भी पड़ी हैं, सर्टिफिकेट भी पढ़ रहे हैं, मेडल्स भी पड़े हुए हैं उसके, और हर बच्चा दूसरा बच्चा ले रहा है। उन्होंने सही पहचान लिया है। माँ बाप ये चाहते हैं इनको यही दिखाओ, यही करो, और असल में वो बच्चा खुश होता है। सही, उसको कुछ नहीं पता। अखलाकियात का तो पता ही नहीं। बिल्कुल ऐसे ही अखलाकियात, मगर वो अखलाकियात स्कूल वालों ने ख़राब नहीं की, वो माँ बाप ने उसके उस चीज़ों ने ख़राब की। तो हम एक ख़राब बच्चा पैदा कर चुके हैं, वो इस ज़िंदगी में आ चुका है। अब हम क्या करें? अब हम उसके लिए उस प्रोग्राम में तो नहीं, इस प्रोग्राम में मैं आपको कुछ रेमेडीज़ बताऊंगा। माँ और बच्चा जब भी सोएं, ऐसी जगह सोएं जिसके ऊपर भीम ना हो। भीम पता है आपको? नहीं। ये इस किस्म का पिलर होता है जो ऊपर भीम ना, अच्छा, ठीक है, समझ गई। ठीक है, सही है। वो ना हो, वहाँ पर सोएंगे आप। वहाँ से बिस्तर हटा। इससे क्या कनेक्शन इसका? इसका कनेक्शन, ये सारे जो ना वास्तु के कनेक्शन हैं। अच्छा, ओके, वास्तु के कनेक्शन है। ठीक है। भीम के नीचे सोएंगे तो बच्चा भारी होगा, खातून भी भारी होंगी, और दोनों को गुस्सा अपनी जगह आएगा और तोड़ फोड़ करेंगे, काम खराब करेंगे। सही। अच्छा, जब आप बच्चा पढ़ने के लिए बैठे तो भी उसके सर पे भीम नहीं होना चाहिए, प्लेन छत होनी चाहिए। अच्छा। या आसमान खुला होना चाहिए। ठीक है। बच्चा जब बैठा हुआ पढ़ रहा हो या पढ़ाने के लिए बैठा हुआ तो उसकी जो टेबल है उसके सामने दीवार नहीं होनी चाहिए। अच्छा। खिड़की होनी चाहिए। ठीक है। रोशनी के लिए भी और नज़ारे के लिए भी खिड़की होनी चाहिए। सही। जिस बच्चे पे आप पढ़ा रहे हो उसकी टेबल पे उस सब्जेक्ट के अलावा कोई और सब्जेक्ट की किताब बिल्कुल नहीं होनी चाहिए। मोबाइल तो सवाल ही पैदा नहीं होता, ये तो हो ही नहीं सकता। कोई और चीज़ नहीं होनी चाहिए। अब मैं आपको कुछ और चीज़ें बताऊं। अभी थोड़ी देर पहले मैंने आपको बता रहा था लाल कपड़े की चीज़ें। अब मैं आपको कहूँगा लाल से अवॉइड करो बच्चों के मामले में। नीला, ब्लू कलर, ठीक है, फेरोजी कलर, सही, ब्लू के सारे शर्ट, सही है, ब्लू के सारे शर्ट वो पहनाओ, सही, स्पेशली शर्ट में। ठीक है। बच्चों को वो पहना है। बच्चों को रेड कलर अवॉइड करें। अच्छा। और इसके अलावा उसका तकिया गिलाफ ब्लू कलर का हो। अगर ब्लू कलर का नहीं हो तो उसके ऊपर ब्लू कलर की एम्ब्रॉयडरी कर दें। सही है। कुछ ना कुछ ब्लू कलर का हो। दूसरा, बहुत जिद्दी है, बहुत बदतमीज है, तो फिर उसके तकिए के अंदर फिटकरी डाल दें। छोटा सा फिटकरी का टुकड़ा उसके तकिए के अंदर डाल दें। नीचे भी रख सकते हैं, मगर नीचे वाला आपको तंग करता रहेगा, सफाई में गुम हो जाएगा। तो तकिए को खोलें और उसमें डाल दें और उस बंद कर दें। इतना बड़ा भी ना हो कि उसको सर में चुभे, बहुत छोटा सा टुकड़ा आप उसको डाल दें। ये उसको कूल करेगा। अच्छा। इसको ज़्यादा बेहतर करेगा। एक और चीज़ बताऊँ आपको, ये काम आप उसके अब्बा के लिए भी कर सकती है। अब्बा अगर जिद्दी हो, झगड़ा करते हो, पड्डा करते हो, फौरन लिख रही हो? नहीं। अच्छा, मैं अब्बा के लिए नहीं लिख रही। मैं अब्बा के लिए लिख के क्या करूँ? तो आप बच्चे के अब्बा को भी के लिए भी ये काम कर सकती हैं, उसकी जिद छुड़ाने के लिए। हाँ। और उसको कूल करने के लिए, ठंडा करने के लिए, कि उसका तकिया गिलाफ ब्लू कलर का हो, नीला हो, या फिर नीली एम्ब्रॉयडरी की हुई हो, और पर्दे कलर ब्लू हो सकते हैं, और या फिर आप उसके तकिए में फिट कर डाल दें, वो कूल हो जाएगा। यानी ब्लू कलर का बेसिकली कूल इफेक्ट आएगा। कोई भी शेड हो उसमें, कोई भी शेड हो। ठीक है। अब जो देर मैं आपको रेमेडी देने वाला हूँ उसकी बड़ी कीमत है। ठीक है। वो बहुत ज़बरदस्त रेमेडी है जी। आपके बच्चे के अंदर जो भी बुराई है उसको सही करने के लिए एक छोटी सी स्टोरी बनाए, छोटी सी कहानी। जैसे बच्चों को कहते हैं बेटा ऐसा नहीं करते हैं, बुरी बात है, ऐसा नहीं करते ना। ऐसी छोटी सी स्टोरी बनाए और उस स्टोरी की थोड़ी सी प्रैक्टिस कर लें कि जब आप बोलेंगी, और बहुत कम अल्फाज हो, बहुत बड़ी नहीं हो, बहुत कम अल्फाज के साथ वो स्टोरी बनाए। अब ज़रा सुनिएगा। आप बच्चे के सर की तरफ से जाके बैठेंगी, वो सो रहा है। ठीक है।
आप उससे कहें सॉरी मैं नाम ले रहा हूँ, ये चलो दूसरा नाम ले रहा हूँ, इम्तियाज। पहले क्या नाम ले रहे थे? सना। हाँ ले लें आप, कोई मसला नहीं है। ठीक है। हाँ। तो इम्तियाज, मैं आपकी अम्मा। हल्के से बोला, फिर दोबारा बोलो, इम्तियाज मैं आपकी अम्मा। अच्छा बोलना क्या, अम्मा नहीं बोलना, सुने जरा। जो बच्चा आपको बोलता है वो बोले, मम्मी बोलता है फर्ज अच्छा ठीक है, अम्मा बोलता है तो ठीक, अम्मा, ठीक, मम्मी ठीक। बोलता है तो मम्मी। ठीक है ठीक है ठीक है। उस पहले वाला जो बोला था उससे थोड़ा सा लाउडली कीजिएगा। आप दूसरी दफा, सही। तीसरी दफा करें तो उससे ज्यादा लाउड करें थोड़ा सा। इम्तियाज मैं आपकी मम्मी या अम्मा बोल दिया। अगर आप मेरी आवाज सुन रहे हैं तो पहलू बदलें। अच्छा ओके, वो बच्चा पहलू बदलेगा, मतलब वो सुन रहा है आपको। इसका मकसद है नहीं सुन नहीं रहा, आप उसके सबकॉन्शियस से कनेक्ट हो गए, कनेक्शन आपका हो गया। इम्तियाज में आपकी अम्मा, इम्तियाज में आपकी अम्मा, इम्तियाज में आपकी अम्मा। अब आप कनेक्ट हो गई उससे। ओके, अब आपने वो जो स्टोरी की प्रैक्टिस की हुई है ना वो बोले, वो उसको बोल दे, तो उसके सबकॉन्शियस माइंड के अंदर ट्रांसफर हो जाएगा। आप जब भी बच्चे को समझाती हो वो शौरी तौर पर नहीं सुनता, नहीं सुनता, बदतमीजी करता है वो। अब आपने डायरेक्ट उसके डब्बे में डाल दी, अब तो उसके दिमाग में बात पहुंच गई, लाशऊर में पहुंच गई। समझो कि आपका बच्चा इंसान का बच्चा बन गया। ये तो बड़ी जबरदस्त बात आपने बताई ना, मतलब असल कांटेक्ट सबकॉन्शियस के ही साथ होना चाहिए। ठीक है, और यही काम आप उसके अब्बा के साथ कर सकती हो। अगर वो उठ के ना बैठ जाए, अब नहीं लिखूं, अब मैं नहीं लिखूंगी। अब नहीं लिखूंगी। ठीक है, आप उसके अब्बा के साथ कर सकते हो। हाँ। अगर वो सोता है बेहोश, घोड़े बेच के सोता मेरा भी नेक्स्ट सवाल आपसे ये था कि अगर हम किसी बड़े को नॉट अब्बा, आपका कोई दोस्त हो, आपके फैमिली रिलेटिव में कोई हो, या आपका बॉस हो जिससे आप अपने कम्युनिकेट करना चाह रहे हो, नहीं कर पा रहे हैं, सबकॉन्शियसली अगर करना चाह रहे हो, तो क्या किस तरह का? अब मैं आपको बता रहा हूँ। आप सबसे पहली बात है कि आप ये वाला जो लेटने वाला अमल है जिसमें आदमी बेहोश है और घोड़े बेच के सो रहा है, तो ये आप उसके साथ कर सकती है। ठीक है। और वो बंदा जो नशा करता है उसके लिए तो आइडियल है यार। हाँ, फिजिकली अगर वो बंदा मौजूद है तो हम उस दिन तो खुद ही पैक बना के दो उसको। दो और भी तो सही। ठीक है, अगर वो छोटा मोटा नशा करता है तो वो तो बेहोश होगा। सही। तो आप उससे यही कहें, अब अम्मा अम्मा नहीं कहना बस प्लीज। ठीक है, ओके, पहलू बदलो। जैसे वो पहलू बदले आप उसको स्टोरी दे दो। ठीक है, ठीक है, ये जबरदस्त किस्म की चीज हो जाएगी। मगर अगर आप बॉस वगैरह के साथ कर सकते हैं तो जारी बात है वो ऑफिस में लेटेगा नहीं, और अगर लेट भी गया कोई भी ऐसा बंदा ना जो थोड़ी देर के लिए वो कुर्सी लगा पे टेक लगा के लेट भी गया तो आपके साथ उसके सर पे पहुंच नहीं, तो ये काम आप कर सकते हो। लेकिन अगर आपने रेकी की हुई हो तो इसके लिए पहले रेकी करना लाजमी है। रेकी आपने सीखना, रेकी करना आपको लाजमी है। फिर आप किसी भी बंदे के लाशऊर में अपनी बात डाल सकते हैं। अब जैसे अगर किसी ने रेकी की हुई है तो उसको ये करे कि ये हाथ देखें, अब ये जो है ना ये नौमान है, ये लेफ्ट हैंड से बता रहे हैं कोई भी, ये फर्ज करें नौमान है। अब आपने इसको पकड़ा। अच्छा ओके, ठीक है, ठीक हो गया। पहले आपने ग्राउंडिंग कर ली, रेकी में ग्राउंडिंग कर ली। ग्राउंडिंग के बाद आप आए, आपके हाथ में अब रेकी चल रही है। सही है। अब आपने इसको ऐसे पकड़ा और उसको वो मैसेज कर दिया जो आपने उसको मैसेज दिया। अच्छा, तो जब भी मौका मिले इस तरीके से के साथ बंदा कर सकते हैं। यही चीज़ आप उसकी तस्वीर के साथ भी कर सकते हैं। तस्वीर रखी, उसके ऊपर दोनों हाथ रखे और आपने उसको हील कर दिया। ठीक है, उसको मैसेज दे दिया, ठीक है, वो मैसेज उसको मिल जाएगा, उसके सब कॉन्शियस में चला जाएगा, तो वो वैसे सही हो जाएगा। ठीक हो गया। ठीक है, थैंक यू। तो ज़बरदस्त हो गया ये। पेरेंट्स जो है स्पेशली वो आप ज़रूर इस रेमेडी को अपनाएं। माएँ तो वैसे भी रात को बच्चों के साथ बैठी होती हैं, उनको सुला रही होती हैं, और बच्चों की यही वो होती है कि माँ के साथ वो ज़्यादा अटैच होते हैं। बाप के साथ भी होते हैं लेकिन माँ के साथ थोड़ा ज़्यादा होते हैं। तो आप ये चीज़ बिल्कुल करें अपने बच्चों के साथ, क्योंकि मैंने भी अपने मिलने जुलने वालों में बच्चों को बड़ा ज़िद करते हुए देखा है। जो मैंने प्रोग्राम के शुरू में भी कहा था कि ज़िद का आलम ये होता है कि अपनी बात मनवाने के लिए वो चीज़ों को भी तोड़ना शुरू करते हैं, अपने आप को भी हार्मफुल करते हैं, और अगर ये उनकी शख्सियत का हिस्सा बन जाए ना तो वो बड़े होकर भी इन्हीं चीज़ों के ऊपर इसी तरह से ब्लैकमेल करते हैं। तो बेहतर है कि बचपन में ही आप इन चीज़ों को कंट्रोल कर लें। तो ज़रूर इसको आप ट्राई करें और उसके बाद हमें बताइएगा कि क्या रहा आपका फीडबैक। अपना प्रोग्राम मैं यहाँ पे करूँगी साइन ऑफ, हमेशा की तरह एक छोटी सी बात के साथ कि कभी कभी कुछ इमोशंस जिनको हम रिलीज़ नहीं करते अपने अंदर से, कोई स्ट्रेस हो, कोई तकलीफ़ हो या कोई पेन हो, जिसको हम रिलीज़ नहीं करते हैं, वो चेंज हो जाते हैं सप्रेस्ड इमोशन के अंदर।
आपको मालूम है कि वो सप्रेस्ड इमोशंस आपकी बॉडी में किस किस तरह की बीमारियों को क्रिएट करते हैं। सप्रेस्ड इमोशन आपको माइग्रेन की डिज़ीज़ में भी वो कन्वर्ट हो सकता है। अगर आपके पास बहुत सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं और आप मतलब उनको उस तरह से चीज़ों को नहीं मैनेज कर पा रहे हैं, तो आपको सर्वाइकल या बैक एक में भी चेंज हो सकता है और आपकी पूरी पर्सनैलिटी जो है वो डिसऑर्डर का शिकार हो सकती है। इवन कि आप अगर अपने बात करने की आपकी अगर आपको कोई चीज़ बुरी लगी है और आप अच्छे डिसेंट वे में उसको नहीं डिलीवर कर रहे हैं बाहर और उसको अंदर दबा रहे हैं, तो आपकी जो बोलने की सलाहियत है, एक टाइम आएगा कि आप इतना घुट जाएंगे कि वो बोलने की सलाहियत आपके अंदर ही ख़त्म हो जाएगी और आप एक मेरे हिसाब से आपकी ज़िंदगी का और आपकी शख्सियत का कोई मायने नहीं रह जाएगा। तो इसलिए अपने इमोशंस को सप्रेस ना किया करें, उनको डिलीवर करें बाहर डिसेंट तरीके से, अच्छे तरीके से। हमेशा अपनी बात को जो है वो सामने वाले के सामने ज़रूर रखें। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।